बहुत भाव से कथा सुनाऊंगा। आप सबके आवाज सही रही है। बामनी बुजुर्ग, मैंने नाम भी पहली बार सुना था, पर देखो दादाजी की कृपा, ढूंढता ढूंढता आ गया। अंतर मन की सुने, दादाजी मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। किससे कहा? किसी आदमी से थोड़ी कहा। फिर नीची गर्दन करके धरती से बोला, धरती से, दादाजी मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। दादाजी 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। पूरा शब्द मुंह से नहीं निकला साहब, इतने में तो एक व्यक्ति आता है जो भोजन की थाली सामने रखकर बोल देता है, सबसे पहले तू भोजन कर। अब तू कब जाएगा? तो उसको शर्म, थोड़ी लाज हुई उसने कि क्यों मेरे से जाने की क्यों पूछ रहे कि नहीं कब जाएगा, कि आज या कल जाऊंगा। जेब में किराया रखकर जब रखने लगा तो वो आदमी रो देता है, आपको कैसे पता कि मेरे पास पैसा नहीं है? रोना आ गया कि तूने किसी से बोला था? बहुत रोया है कि मैंने तो दादाजी से बोला था कि बस मुझे दादाजी ने ही बोला है उसको भोजन करा के आ और किराया देकर आ, क्योंकि उसके अंतर मन की आवाज मेरे कान तक पहुंच चुकी। ऐसे साक्षात श्री दादाजी धोनी वाले की शरण में अपन सब लोग बैठे हैं। आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली ताकत है भगवान की। मैं भी अभी सर झुका रहा था ना आप सबके सामने, दादाजी मारी नैया के पार करो, मारा माथा पे हाथ धरो, दादाजी मारी नैया के पार करो, मारा माथा पे हाथ धरो, दादाजी मारी नैया के पार करो। सभी ताली बजाएंगे, भाव से गाएंगे। बड़ी ताकत है। इसके सर पर श्री दादाजी धोनी वाले का हाथ हो, एक बार काल हुसन लरई, जब शरण में बैठ गए हो तो कसर मत रखना, मन को, मुंह को और मोबाइल को बंद रखना। पांचाल में मेरे दादाजी आपकी धोनी भर कई प्रकार के तनाव हैं।
माता की गोदी में छोटे से बच्चे को कोई तनाव नहीं होता, चाहे सांप आ जाए, चाहे चोर आ जाए, चाहे कुछ भी तेज आंधी चलने लगे, चाहे वृक्ष टूटने लगे, चाहे लोगों के घरों के चक्कर उड़ने लगे, पूरा गांव दहशत में हो जाता, पर जो माँ की गोदी में 2 साल का बच्चा है उसको डर नहीं लगता। ऐसे ही जो दादाजी की शरण में है, याद रखना, ना सांप का डर है, ना एक्सीडेंट का डर है, ना करंट का डर है, ना बात बिगड़ने का डर है। जिनी बालक राखी महतारी, माँ अपने लाल को जैसे रखे वैसे ही श्री धोनी वाले दादाजी हम सब लोगों कहना ही ना पड़े और मनोरथ पूर्ण हो जाए, ऐसे स्थान पर हम सब आज बैठे हुए हैं। शरणागत शरण में पूरी गौशाला में वो बच्चा नहीं डरता जो माँ के साथ हो। नोट के साथ तो हम रहते हैं, परिवार के साथ तो हम रहते हैं, राजनीति के साथ तो हम रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ तो हम रहते हैं, पर सोचो जब इतने के साथ रहते फिर भी हम भयभीत क्यों रहते हैं, चिंतित क्यों रहते हैं, अनावश्यक लोड क्यों है, टेंशन क्यों है? क्योंकि जिनके साथ रहना था उनका तो संग नहीं करा, पर जिनका संग करना ही नहीं था बस उन्हीं के नंबर मोबाइल में लेकर उनका साथ कर रहा है, इसीलिए चिंतित है। पांच जगह बैठ जाया करो, तुम्हारा संग सत्संग का दर्जा हासिल कर लेगा। बैठा करो। संत की कृपा सत्संग से होती है। कोई गांजा पिए, कोई शराब पिए, कोई पत्ती खेले, कोई गलत खान पान करे, मरते दम तक वहां नहीं बैठना, उस तरफ देखना भी नहीं। परंतु जहां रामायण चलती हो, जहां कोई सुंदरकांड करता हो, या फिर जहां कोई महापुरुष विराजमान हो, उनकी छत्र छाया में बैठ जाया करो। वहां की बैठक ही तुम्हें वैकुंठ तक ठावा कर सकती है। वैकुंठ तक अगर ठावे का मतलब आपको जानने लगे, साधारण धरती नहीं है, भारत की भूमि है। अपने को तो एक दूसरे गांव में नहीं पहचाने, साहब परिचय देना पड़े, उनको छोड़ो गांव को है, वो सरपंच साहब को लड़को है,
पर आए थे कई माई के लाल जिनको भारत की भूमि से बैकुंठ में बैठा इंद्र भी पहचानता था। फला गांव में एक ऐसा प्राणी है रे जो जो बिना चींटी नुगरे को चींटियों को जिमाए बिना कभी भोजन नहीं करता। एक ऐसा आदमी भी है रे जो खुद रोटी बाद में खाता, पहले अपने घर के सब लोगों से पूछता आपने भोजन कर लिया, अपने खेत पर काम करने वालों से पूछता आपने भोजन कर लिया, उसके बाद भोजन करने वाला। कुछ भी मत बदलना, श्री धूनी वाले दादाजी की शरण में बैठकर यदि हमारी सोच बदल जाए और सोच ही अगर भागीरथी गंगा बन जाए तो निश्चित मानना हर रोज श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेगी। चाहे खेत की मेड़ पर रहो, बाजार में रहो, दुकान पर रहो, जिनकी सोच गटर की तरह गंदी बन गई वो मंदिर में क्या बद्रीनाथ चल इस बार तो मुझे दादाजी ने बुलाया है, वो भाव से गाऊंगा। और एक ही बात हुई है 10 मिनट कि दादाजी लाइव यहाँ इंटरनेट तो मुझे धन चाहिए ना। यहाँ जैसे अभी पैसा चढ़ाया था, अपने आप यजमान लोग कथा समाप्त होगी तो देखें। यहाँ कुछ चढ़ाना, यहाँ मत चढ़ाना। यहाँ जो दान पेटी लगी है ना उसमें चढ़ा देना। क्यों? क्योंकि देखो ना कितनी बड़ी शक्ति है अपनी आंखों के सामने। इतना बड़ा आयोजन किसी से कुछ लिया नहीं जाता। आप दादाजी के सुंदर चरित्र को पढ़ना। कई घरों में दीपावली के दिन पिता रात की 11 बजे तक तेल किराने वाले की दुकान पे बैठा रहा। रात की 11 बजे तक लक्ष्मी पूजन के दिन गरीब माँ, 3-4 छोटे छोटे बच्चे, लोगों के घर पटाखे फूटे, लोगों के घर बड़ी बड़ी मिठाइयां बनी। उस गरीब के घर गरीब के बच्चे को जब पूड़ी और सब्जी भी नहीं मिल पाई रात की 11 बजे, क्योंकि पैसा नहीं था, आधा किलो तेल भी दुकान वाला उधार नहीं दे रहा था। आप देखो धूनी वाले दादाजी की ताकत, उनकी कृपा। माँ ने आटा तो गला लिया था पर चौके चूल्हा भी जल रहा था, कढ़ाई भी रखी थी पर कढ़ाई खाली थी। गरीब माँ थी, नींद आ गई। छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे, माँ भोजन बन गया, माँ बनेगी, माँ पूड़ी बन गई, माँ सब्जी बन गई। आखिरी में रोना आ गया और इतना ही कह पाई, हे श्री धूनी वाले दादाजी, बच्चों को दीपावली के दिन भी सही से भोजन नहीं करा पा रही हूँ। मैं कैसी माँ हूँ बाबा, पर सबसे बड़ी माँ तो आप हो। मैं कैसी माँ हूँ, पर श्री धूनी वाले दादाजी सबसे बड़ी माँ तो आप हो। रोना आ गया। माँ को नींद आ गई। ये कोई पुरानी बात नहीं है, दादाजी की कृपा का देखो ना। माँ तो बेन आटा गला था थोड़ा सा, तो सो गई। एक 3-4 साल का बच्चा था, उसने कथा में सुना था कि श्री दादाजी धूनी वाले जो हैं उनसे अगर बोल देना तो पानी को घी बना दें। एक लोटा जल लेकर कढ़ाई में डालकर क्या कहा, दादाजी हम गरीब हैं, हमारे घर कुछ बन नहीं रहा है, आज कृपा कर दो दादाजी।
और जैसे ही कढ़ाई में पानी कूड़ा दादा भैया, जैसे ही कढ़ाई में पानी कूड़ा, वो पानी पानी ही नहीं रहा साहब, शुद्ध घी बन गया कढ़ाई में डालते। घी छोटे छोटे बच्चों ने पूड़ी बनाई और उसमें डालने लगे ना बेन, वो बेन निकलने लगी, पूड़ी निकले। माँ ने एकदम देखा ना कि पूड़ी बन रही है, तो बच्चों से पूछा तेरे पिताजी आ गए क्या? रोना आ गया, पिताजी तो नहीं आए माँ। कि फिर क्या हुआ? श्री दादाजी धोनी वाले से बोल दिया, उनने पानी को ही घी बना दिया माँ, ऐसी ताकत है हमारे श्री धोनी वाले दादाजी, साधारण नहीं है। वो खाली डिब्बी लेके आया है, रात की 11 बजे खाली डिब्बी लेके आया, तो उसने देखा है कि अपने घर तो मालपुआ बन रहा है, अपने घर तो मिठाई बन रही है, अपने घर तो पूरी बन रही है, कि कहां से आया? छोटा सा बच्चा मुस्कुरा कर कहता है, धोनी वाले दादाजी को बोल दिया था पिताजी, उनने ना पानी को ही घी बना दिया, ऐसी ताकत है, चिंता मत करना। दमदार शरण में आकर बैठ गए हैं। आम की छांव, जामुन की छांव, बट वृक्ष की छांव दमदार छांव होती है साहब। खेजड़े, बबूल और खजूर के नीचे कोई नहीं बैठता, जो भी बैठता वो गहरी छांव ढूंढता है। तो हमें कलयुग में श्री धोनी वाले दादाजी के नाम की कृपा की छांव है। हम सब श्रीमद् भागवत माता का आनंद लेंगे यहाँ नित्य 7 दिन तक, उनकी कृपा। काय का बल है अपने पास, कितनी भी बंदूक टांग लो कंधे पे, कितना भी नोट की गड्डी रख लो जेब में, भले 5 तोड़े की चेन पहनकर आप देखना अपने खेत की मेड़ पर जाना या कहीं बाजार में जाना, फिर भी आप भयभीत रहोगे। बंदूक कंधे पे रखी फिर भी आदमी भयभीत हो जाए, कारण क्या है? क्योंकि निर्भीक बंदूक नहीं बनाती साहब, निर्भीक नोट नहीं बनाता, निर्भीक तो कृपा बनाती है। हम कृपा के बल के कारण जीवित है, नहीं तो कोरोना में चले जाते हैं। काय से अपन जिंदा, सबके खांसी चली थोड़ी थोड़ी, पर क्यों बच गए? कृपा का बल है। श्रीमद् भागवत हमारी माता है। ये कौन सा साधन है साहब? ये भगवान को मिलने और मिलाने का साधन है। ये सोच पड़ेगी आपको हम जो बोलेंगे। अपनी संभालो तो डूबी ये मारा माथा पे हाथ धरो, दादाजी मारी नैया के सर पर ताज नहीं, सर पर ताज नहीं, किसी महापुरुष का हाथ होना चाहिए। अनेक गांव थे, बामनी बुजुर्ग को ही क्यों चुना मेरे दादाजी ने? एक इशारे पर साहब नदी बहा दे, घी तेल की नोटों की, पर बामनी बुजुर्ग को ही क्यों चुना मेरे दादाजी ने? मतलब पुण्यवान है इस गांव में रहने वाले, इसीलिए तो दादाजी की कृपा बरसी।
महात्मा के पास जाओ। धीरे कुछ मत मांगना, सर पर हाथ रखवा लेना, निहाल हो गए हो। 5 हाथ चिन्हित कर लेना, डायरी में नोट कर लेना। जिन जिन के माथे पर किसी महापुरुष का हाथ हो वो उसी क्षण निहाल हो चुका है। जिनके माथे पर माँ और बाप का हाथ है, बूढ़े माँ बाप का, सब छोड़ देना रे भले, पर बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को मत छोड़ देना। कभी उनको अपने साथ में नहीं, तुम उनके साथ जीवन भर रहना। निहाल रहोगे, तुम्हारी संतान भी सदा सुखी रहेगी। 5 प्रकार के लोग, कभी निर्धन नहीं रहते। जो मरते दम तक माँ और पिता के साथ में है वो संतान। एक महीने में एक बार जिसके घर कोई पद यात्री, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई साधु संत एक महीने में एक बार जिसके आंगन में भोजन करता हो, अपनी ही बेटी का नहीं, जिनने अपनी भांजी और ब्राह्मण की बेटी का भी विवाह करने का भीतर संकल्प लिया हो, निर्धन नहीं रहेगा। भैंस की सेवा करने वाले तो बहुत है, पर जो गौ माता की सेवा करे, क्योंकि गौ माता चक्रवर्ती सम्राट बना देती है साहब, गौ सेवा करने वाला निर्धन नहीं होता। करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, हमारे धोने वाले दादाजी भगवान शिव का ही तो अवतार है। कौन है? शिव जी का अवतार। वो आदमी कभी निर्धन नहीं होता। कथा सुनने वाले माता पिताओं, जो हमेशा सबका मान बढ़ाता हो। आपके कारण किसी का मान घट ना जाए, आपके कारण यदि सबका मान बढ़ेगा तो भगवान आपके घर माता लक्ष्मी की कृपा को भेजता। उसकी संतान भी राजा का सुख भोगती है। जिसकी कोड़ी, कोड़ी मतलब जो पॉकेट में रखी है ना 100 का नोट, जिसकी कोड़ी जब भी जाए तो परमार्थ के लिए जाए, धर्मार्थ के लिए जाए, दान धर्म में जाए, शराब के ठेके पर नहीं जाए, सिगरेट के पैकेट के लिए नहीं जाए। जब भी 100 का नोट पैकेट से निकलकर बाहर जाए ना, तो लोगों का भला करने के लिए जिन जिन का नोट आगे कदम बढ़ाता, उनकी संतान सदा राज करती है। ध्यान को सुनो, सुनो।
सुनो, ज्ञान को बूढ़ा मत होने दो, ज्ञान को बूढ़ा मत होने दो। मेरे दो बालक हैं, एक तो ज्ञान, दूसरा वैराग्य। तो कि माँ कहाँ है वो, कि ये जो वृद्ध है ना, बूढ़े सो रहे कि हाँ यही तो है वो। कि माता ऐसा पहली बार देखने को मिला कि माँ तरुण अवस्था में है और पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। क्यों माँ? क्या कहा? लोग ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान का उपयोग नहीं करते। तो ये ज्ञान की बात करने वाले हैं ना, ये उपयोग नहीं करते, इसलिए मेरा ज्ञान बूढ़ा हो गया। लोग वैराग्य की बात तो करें, कहीं ले जाऊंगा, शमशान में जाकर लोग वैराग्य की बात करते हैं, पर घर आने के बाद लालच फिर शुरू हो जाता। इसलिए मेरा बच्चा, मेरा बेटा वैराग्य बूढ़ा हो गया। कि माँ अब इनका उपाय क्या है? कि आप कुछ करो नारद जी, ताकि ये फिर तरुण हो। एक ही उपाय सूझा, ये साधन श्रीमद् भागवत। अब इसको कहां करें? तो गंगा का किनारा, हरिद्वार, कानों से कभी किसी की बुराई ना सुने और अपनी बड़ाई ना सुने, उसका कान ही कलयुग में हरिद्वार है। क्या है? कान से कभी किसी की बुराई नहीं सुने, चुगली नहीं सुने, और कानों से कभी अपनी बड़ाई भी ना सुने। उनका कान क्या है? उनका कान ही हरिद्वार है। जिनने आंखों से सदा सिया राम में सब जग जानी, अपनी दृष्टि को सुदृष्टि बनाकर हर देह में प्रभु का दर्शन करा, उसकी आंख ही हरिद्वार है। जिनने एक गिलास पानी पिया पर 5 बार अपने इष्ट का नाम लेकर ही पानी पिया, उसका मुख ही हरिद्वार है। जिनकी बुद्धि भागीरथी गंगा की तरह पवित्र हो, वो खेत की मेर पर बैठ जाए, याद रखना वहां भी ज्ञान की गंगा आकर उसको स्नान करा देती है। बुद्धि भागीरथी की तरह। जब भाई भाई में बंटवारा हो ना जमीन जायदाद का, तब बुद्धि की परीक्षा होती है कि बुद्धि सत्संगी है कि बुद्धि कैसी है। उसका चुनाव हुआ है बुद्धि का। पहले तो बहुत ताली बजाए साहब, बहुत ज्ञान की बात करें, बहुत वैराग्य की बात करें, पर अगर आधा बीघा जमीन छोटा भाई करे ज्यादा चलेगी नहीं, बड़ा के बाद ज्यादा चली गई ना, तब देखना बुद्धि को चुनाव में फिर हो, चुनाव हारेगी बुद्धि। क्या कह रही है? बुद्धि ने फैसला किया आधा बीघा ज्यादा तो नहीं दूं। छोटे भाई ने की। आप तो राम भरत की कथा सुनोगे नहीं? आपने तो रामचरितमानस में राम भरत की मिलन प्रसंग को बहुत भाव से गाया है ना। मतलब ज्ञान तो था पर ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ, इसीलिए श्रीमद् भागवत माता के महात्म्य में ज्ञान पूरा हो गया। अब ज्ञान को तरुण अवस्था में करने के लिए नारद जी ने हरिद्वार को गंगा का तट चुना, ब्याज गादी बनाई। बड़ के झाड़ के नीचे कथा शुरू हुई है। आप तो जानकार लोग हैं, दादाजी की प्रेमी क्लास है। हाँ। बड़ रामायण को देखो आप, भगवान शिव से जब माता पार्वती ने मांग रखी रामचरितमानस की, है ना, तो किसके नीचे बैठे थे? बड़ के झाड़ के नीचे।
बड़ को ही क्यों चुना? श्रीमद् भागवत को भी देखो, बड़ को ही क्यों चुना? ये आगे बढ़ा है, ये बहुत आगे बढ़ा है। पर बड़ का झाड़ और बबूल के झाड़ में अंतर है, खजूर में अंतर है। बताओ क्या अंतर है? बड़ का झाड़ जैसे ही आसमान की ओर आगे बढ़ता है विराट रूप लेकर, तो केवल बढ़ना ही नहीं जाना है उसने। बड़ के झाड़ की जड़ को देखना, जड़ धरती से जोड़ता है वो आगे बढ़ेगा आकाश की ओर, पर जड़ को धरती से जोड़ता चलेगा। कितना भी तूफान आ जाए, जिसकी जड़ में दम हो, तूफान उसको हिला नहीं पाता। तो ये बड़ का झाड़ भी ज्ञान देता है कि तू कितना भी आगे बढ़, तेरे पास 10 बीघा जमीन थी, पहले 100 बीघा हो गई, तू आगे बढ़ा, खूब आगे बढ़, खूब बैलेंस वाला बन, पर अपने जड़ मतलब अपने विचारों की तरंग को, अपने मन की तरंग को, अपनी सोच को पुण्य से, धर्म से, गौ माता से, बूढ़े माता पिता से, पुनीत कार्य से जोड़े रहना। नहीं तो यहाँ आंधियां चलती है और वो आंधी तुझे जड़ से उखेड़ देगी। जिनके पास पुण्य कम हो वो उखड़ जाते हैं, पर जिनके पास पुण्य की पूंजी दमदार हो उनको कोई भी बुराई की आंधी उखेड़ नहीं पाती। इसलिए बड़ के झाड़ के नीचे कथा शुरू हुई। ज्ञान की तो गंगा आई तुम तो नालो रे, ज्ञान की तो गंगा तो नालो रे। कथा शुरू हो रही है। कथा करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ज्ञान की तो भागीरथी गंगा और भागवती गंगा। भागीरथी गंगा बिना गारंटी के अपने गंगा तत्व से आदमी को मिलने नहीं देती। आप हरिद्वार गए होंगे ना, और आप गंगा माँ में स्नान करा ना, तो आपने पानी में स्नान करा। गंगा माता का जो तत्व है ना, जो भागीरथ जी लाए, वो तत्व आदमी के तन से कब जुड़ता है? जब कोई गुरु गारंटी ले। जो भागीरथ जी लाए ना स्वर्ग से खींचकर, वो गंगा का तत्व आदमी के शरीर से कब जुड़ता है? जब हमारा व्रत गारंटी ले, जब हमारा ईमान गारंटी ले, जब हमारा चरित्र गारंटी ले। गंगा माता के पानी में कोई स्नान हम कर लेते हैं, पर गंगा तत्व से वंचित रह जाते हैं। क्यों? माता गंगा पूछती है
हम तो गंगा हरिद्वार में हर की पेड़ी में है, पर गंगा माता यहाँ खबर भेजते अपने घर, और अपने घर रखे पानी के मटके से पूछती है ये मेरे में स्नान करने आया कैसा है। पर पानी के मटके ने अगर बोल दिया कि गंगा मैया बहुत अच्छा है, तुलसी में चढ़ाता है, किसी प्यासे को पिलाता है, ये बहुत धार्मिक है, ये तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु के चरण होकर चरणामृत पीता है। कहीं पानी ने गारंटी ले ली, कहीं अग्नि ने गारंटी ले ली, आपके घर बनी हुई रोटी ने गारंटी ले ली, तो याद रखना गंगा तत्व तन से जुड़ जाता है, नहीं तो वंचित रहता। ज्ञान की गंगा, भागवती गंगा प्रवाहित होने जा रही। घाट पर बैठे, नदी जहां हो घाट वही होता है, पर जिस गांव में नदी ना हो वहां भी दो घाट है। आपके गांव में नदी है या नहीं है, फिर भी घाट तो है। कौन कौन से घाट है? एक तो शमशान घाट, और दूसरा अगरबत्ती लगाकर जब आसन पर बैठते हो, वो आसन को आसन मत मानना, वो भी घाट है। आप चाहो तो उस घाट से गुरु गारंटी ले ले तो आनंद के सागर को हिलोरे ले सकते। दिखने वाले लोग ही पंडाल में बैठे नहीं, ना दिखने वाले भी पंडाल में आते हैं। सुनो, दिखे नहीं, जो ना दिखे वो भी आते हैं। क्योंकि गंगा के तट पर 3 आसन बिछाए गए। एक पर माता भक्ति विराजमान है, दूसरे पर ज्ञान और तीसरे पर वैराग्य। अब नारद जी यजमान है तो बीच बीच में पूछते रहते हैं। 31 प्रश्न किए श्रीमद् भागवत माता की महिमा में, 31 प्रश्न है। प्रश्न कौन कर रहे हैं? नारद जी। किन से कर रहे हैं? सनकादि ऋषि से। घोर से घोर पापी का उद्धार होगा कि नहीं? जो किसी के ऋण की हत्या कर दे, 5 प्रकार की हत्या से जीवन में बचना। हिंदू हैं हम,
सनातन धर्म के लोग हैं हम। गो हत्या करने वाले को गांव से बाहर बिठाते हैं। भ्रूण हत्या, गो हत्या, ऋण हत्या, किसी का पैसा ले लो और बाद में सौगंध खाकर माफ करवा लो, वो एक हत्या हो गई है। हत्या, उस हत्या से बचना। माता लक्ष्मी का आना जाना जो आपके घर में है ना, अष्ट सिद्धि के साथ, उस आने जाने में बाधक बन जाता है आदमी का बेईमानी पना। कुछ लोग गुण गाते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे थे हम, बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा था, कि तुम्हारा आपका ही है कि सोच ही नहीं पड़ी, कोई की नजर लगी, कोई की नजर नहीं लगी। खूब रामायण बाजी, खूब भागवत बाजी, खूब पुस्तक बाजी, खूब किताब बाजी। जिंदगी में कभी कभी कहीं खेत की मेहर पर बैठकर अपनी जिंदगी की पुस्तक को भी पढ़ा करो। मैंने किन किन के साथ गुनाह करा, मैंने किन किन की जड़ काटी, मैंने किन किन के साथ बुरा व्यवहार करा, मैंने किन किन का धन खा लिया, मेरे द्वारा कौन कौन दुखी हो गए। रामायण बाद में बांचना, पहले स्वयं के चरित्र को बांचना, क्योंकि जो रामायण बांचता है वो श्री हनुमान जी का आसन लगाता है। आप देखना, कोई सा भी ग्रंथ हमारे वेदव्यास जी ने रचना की ना, तो उसमें मंगल आचरण पहले दिया है। मंगल आचरण, पहले मंगल आचरण। आंख मीचो, रामायण बांचो नहीं तो पहला दीपक लगा दिया, आंख मीच लो, यूं की आंख मीच। आंख मीच कर क्या करना है बताओ? आंख खोला गई तो रामायण की चौपड़ी बांचेगा। फिर हमें आंख मीचने का बात क्यों है कि आंख मूंद लो? रामायण बांचने वाले पहले स्वयं के चरित्र को बांच। तेरा चरित्र राम जी की तरह है कि रावण की तरह? यदि तेरा चरित्र रावण की तरह है तो तू सबसे पहले चरित्र को शुद्ध कर। चरित्र यदि शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, आचरण मंगलाचरण, मंगल आचरण, श्री दादाजी की शरण में है। बामनी बुजुर्ग में घाट पर बैठे हैं। हमें भी आनंद के सागर। दादाजी, ना तो हमें धन चाहिए दादाजी, ना ही हमें मानपान चाहिए दादाजी, ना ही हमें कोई वैभव चाहिए कि बहुत बड़ा नाम चाहिए। आप तो ऐसा वरदान दे दो हम सब पांडाल में बैठे हुए लोगों को, माताओं को, हमें भक्ति का वरदान दो। हम जहाँ बैठे बस हमें भजन करना नहीं पड़े, हमारे द्वारा भजन होने लगे। हमें पूजन करना नहीं पड़े, हमारे द्वारा पूजन होने लगे। कुभाव, दुष्ट का भाव, लोभी का भाव, कामी का भाव, ये सारे भाव मिट जाए दादाजी हम सब लोगों के भीतर से। हमारे भीतर तो गोपी भाव पैदा हो जाए, भक्त का भाव पैदा हो जाए, सरल भाव पैदा हो जाए, क्योंकि भाव की ही तो कीमत है सामिया, भाव है। तो ही प्याज की कट्टी को लोग अगरबत्ती लगाए। 50 रुपए किलो अगर प्याज हो जाए ना तो देखना, कई लोग तो घर में आरती करे कांदा की कट्टी की। उनसे पूछी गई नवा देव का प्रगटिया कितनी आरती करी जाए? नहीं 50 का हुई है, नहीं फिर नहीं करिए आरती करा। अच्छा 1.5 रुपया किलो ही जाए तो क्यों बेचो? 50 रुपया 100 रुपया किलो अगर प्याज है तो लोग आड़े आड़े आरती करें। और अगर 1 रुपया किलो हो
तो फिर आरती आरती थोड़ी करे, फिर बूढ़ा पे फेंके। अब बताओ आप, प्याज तो वही है, कट्टी भी वही है, स्थान भी वही है, फिर अंतर कहाँ हो गया? कभी तो उसकी आरती की, कभी बूढ़े पे फेंक दिया, ट्रैक्टर भर के ले गए और कहीं नदी नाले खाल में फेंक आए। तो मतलब प्याज में कमी नहीं, भाव में कमी। अगर भाव दमदार हो तो आरती उतारी जाती है, और भाव कमजोर हो तो ऊपर से बूढ़े पे फेंक दिया जाता है। यहाँ आदमी की कीमत नहीं है साहब, यहाँ तो उसके पवित्र भाव की कीमत है। तुम्हारा भाव कैसा है? मकान वाला जैसे 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 भाव बढ़ाएगा बंसी वाले मंदिर वाले के लिए, वैसे ही उसकी कदर होने लगेगी, ग्राफ बढ़ने लगेगा। भाव बढ़ाओ, लालच का भाव नहीं, सद्भाव, परमात्मा के दर्शन का भाव। ज्ञान वैराग्य के आसन पर बैठे हैं माता भक्ति, रोते रोते कथा सुन रही है। हाथों से ताली बजाना, कानों से कथा सुनना, और नजर आंसू से भरी हो। उस समय चिंता मत करना, आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, जो भी आपका चिंतन चलेगा ना वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए पांडाल में कोई और चिंतन मत करना, बस यही करना कि हे धोनी वाले दादाजी, हमें तो भक्ति का वरदान दे दो, इसी जन्म में परमात्मा का दर्शन करना है, इससे बड़ी और कोई मांग नहीं है। भोग तो अनेक योनियों से भोगता आया है जीव, जो जो देह बनी उसमें भोग की सामग्री रही, जो भी शरीर मिला ना उसमें भोग की सामग्री तो रही। पर नर तन पाकर भी यदि भोग की ओर ही आकर्षित होगा तो महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत रूपी साधन को भेज दिया और बोल दिया, इसकी शरण में रहकर तू चाहे तो लक्ष्य परमात्मा को बना, तू प्रभु को पा सकता है। तो पूछा पाने का सही तरीका की साधन है? जैसे मिली थी शबरी माई, साधन था। क्या साधन था? मेरे उनके पास झाड़ू थी, जैसे मिली थी मीरा माई, तुम भी तो मिलना एक बार, न मरना पड़ेगा मरना, तुम भी तो मिलना एक बार, न मरना पड़ेगा मरना। जैसे मिला था सपन का साई, क्योंकि भागवत माता रोक रही है, तुम भी तो आग्रह करती है, एक चाय से मिलने वालों, एक बीड़ी सिगरेट गांजे से मिलने वालों, हो सके तो जीवन में एक बार मेरे परमात्मा से मिल ले, क्योंकि मिल लिया तो आना कामयाब होगा। थी
झाड़ू लगाने लगे। मांग में दम होना, अपनी मांग कमजोर होगी तो भिखारी, और मांग में दम हो तो धोनी वाले दादाजी बादशाह बना देते हैं। रह जाए, जो शमशान की यात्रा में रह जाए, वो कभी महात्मा से मत मांगना। जो शमशान की यात्रा में साथ छोड़ दे, उसको कभी महात्मा से मत मांगना। शमशान की यात्रा के बाद भी जो मुकाम तक साथ जाए, उसी को महात्मा से मांगना। ऐसी करना, वो सेवा फल ज्यादा देती है, फल ज्यादा देती है। पता ना चले किसी को, और सेवा कर देना, झाड़ू लगा देना, दोने पत्तल उठा देना, दान करो ना तो खबर ना हो किसी को, और कर देना। बहुत काम की रकम है, पता चल गया नहीं। माता शबरी ने 8 बरस की उम्र में हाथ में झाड़ू लेकर क्या करा, मतंग ऋषि के आश्रम की सफाई करी, और पता नहीं चला। सवेरे बेर 3 बजे की पूरे आश्रम की सफाई कर देती थी। कई महीनों के बाद महापुरुष की नजर पड़ी, एक छोटी सी बेटी, पांव में कांटे हैं, 8 साल की उम्र है, फटी हुई एक चीथड़ा लपेटे हुए हैं। महापुरुष मतंग ऋषि गौर से देखते हैं, पूछते हैं सवेरे 4 बजे, तू कौन है? क्या कहा था? नजर आंसू से भरी है। निहाल होने का सही तरीका श्रीमद् भागवत माता दे रही है। नजर आंसू से भरी है, और क्या कहती है? महापुरुष पूछते हैं, मतंग ऋषि ने पूछा तू कौन है? क्या कहा? आपकी बेटी हूं बा। सदगुरु को गौर से देखना पड़ा। तू मेरी बेटी है? कि हाँ, मेरी माँ ने कहा है कि माँ तो एक है, पर माँ जितना प्रेम करती, माँ जितना समर्पण करती, माँ जितना त्याग करती अपनी संतान के लिए, उससे भी हजारों गुना ज्यादा त्याग और समर्पण तो महात्मा करता है अपने सदस्य के लिए। तो आपकी बेटी हूँ। बेटी? क्या तू तो चीथड़ा लपेटे हुए, वस्त्र भी नहीं है, तू आई कहां से? रोना आ गया। बाबा, जहां से आई हूं ना, वहां अधर्म को देखा तो मैंने छोड़ दिया। कि अब तू क्या चाहती है? चाहती तो और कुछ मांग लेती, अनेक चीजें मांगने की। वारी माता शबरी, सदगुरु को भी रुला दिया था। महात्मा रो देता है। जब 8 साल की भूखी प्यासी, पांवों में कांटे हैं, दर्द भरा जीवन है, पर 8 साल की एक बेटी क्या मांगती है अपने महात्मा सदगुरु से? क्या कहती है? महात्मा कहते हैं तू मांग, क्या चाहिए? भगवान श्री राम का दर्शन करा दो सदगुरु, और कोई इच्छा नहीं। क्या मांगा? मुझे राम दर्शन करना है, करा दो बाबा। कि तेरे में इतनी समझ कैसे है? तू 8 साल की है, 8 साल की को तो जानकारी नहीं होती कि तू राम दर्शन की बात कर रही है। कितनी सुंदर बात कही। मेरी माता ने मुझे जब गोदी, कई जगह बताई उसको कम जमी, आखिरी में मुंह से निकल गया स्वर्ण में रहना, सोने में, पर जो चोरी का हो।
जो माया के रूप में मिला हो। परीक्षित महाराज ने कह तो दिया, पर दूसरे दिन जब जंगल में आए तो एक मुकुट पहनकर आए सोने का। वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध का जब भीम ने वध कर दिया ना, तो वो मुकुट अपने खजाने में हस्तिनापुर ले आए थे। वही मुकुट माथे पर पहनकर जब आए तो कलयुग ने बुद्धि पर प्रहार किया, क्योंकि वो मुकुट के माध्यम से बुद्धि में चला गया और समीक ऋषि का अपमान करा। पानी पिलाओ। अब वो संत महात्मा समाधिस्थ हैं, पानी कैसे पिलाए, समाधि में थे। तब एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। खबर पता चली श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र को, उन्हें श्राप दे दिया, 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी, तुझे सांप डसेगा, तक्षक नाग काटेगा, तेरी मृत्यु होगी। ये ऋषि पुत्र का श्राप है। घर गए, मुकुट निकाला, पता चला अन्याय हो गया है। अपने पुत्र जन्मेजय को सब दे दिया, राज्य तिलक कर दिया और सीधे गंगा के किनारे आए। अब गुरु की प्रतीक्षा है। सदस्य से बनकर बैठ जाना, गुरु तुम्हें ढूंढ लेगा। कुछ लोग गुरु बनाने के लिए कई जगह जाते हैं, गुरु को ढूंढने मत जाना, सदस्य से बन जाना। बामनी बुजुर्ग के जितने माता पिता हैं, उनकी तरह अगर पवित्र आत्मा बन गए तो श्री दादाजी ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। आप गांव वालों को ढूंढना तो सही, यही रखा कार्यक्रम, देखो ना, आपका पुण्य बलवान है, ढूंढ लेंगे। इंतजार कर रहे हैं, सदगुरु पधारे हैं। गुरुओं के गुरु सुखदेव जी सबसे पहले सर पर हाथ रखा, और सर पर जब हाथ आया ना तो ब्रह्म संबंध करा दिया। मांग जो चाहिए मांग। क्या कहा? 7वें दिन मोक्ष, मुझे मुक्ति चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में पहला प्रश्न करते हैं कौन? परीक्षित महाराज, जल्दी मरने वाले को क्या करना? जल्दी, हर चीज का पता है यहाँ की अगली दिवाली कितनी तारीख को आएगी, हर चीज की खबर है अपने को साहब, कि गेहूं कदे आएगा, चने कब आएंगे, अगली नवरात्रि कब आएगी। पर एक बात की खबर नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। तो सोच ही नहीं पड़ेगी, वो कंधा नहीं है। तो जल्दी मरने वाला कौन है? परीक्षित महाराज ने कहा मैं हूं। कि बताए ना क्या कि मोक्ष में 7 दिन के साप्ताहिक श्रीमद् भागवत शुरू हुई। जल्दी मरने वाले को क्या करना? श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का कोई आवन हो ना हो। रोज मुझे 1 बजे से कथा करना है आप सबके बीच। दूर पड़ता थोड़ा, पर दादाजी की कृपा ने निकट कर दिया। जैसे ही वहां से चला, बस यहाँ आके कथा करने लग गया। और पानी डालकर जो मालपुए बना देते, ऐसे श्री दादाजी की शरण में है अपन सब लोग। और यहाँ बैठकर हरी चर्चा करेंगे रोज। देखो ना, आप सब दूनी में डाल देते, सब दूनी में। दादाजी बहुत लोग इकट्ठे हुए आप सुनने के लिए। मेरी वाणी आपको जमी, आपको सूझ पड़ी। अगर सूझ पड़ी हो आपको कि मैं क्या बोला, तो उसको यहीं छोड़कर मत जाना, अपने घर ले जाना। कथा का फल पांडाल में कभी नहीं मिलता। सुनी हुई कथा को व्यवहार में उतार कर फिर हम कार्य करें, व्यवहार करें, हमारे विचारों से सुनी हुई कथा जुड़ जाए। तो फिर देखो आप
कथा प्रभावी होती है। गुरु की शरण में है परीक्षित। बोल, जल्दी मरने वाले को क्या करना? बड़ी सुंदर बात पूछी है, बताओ ना गुरु जी। श्रीमद् भागवत माता का शुभारंभ होता का है गंगा तट पर बट वृक्ष के नीचे, बड़ के झाड़ के नीचे शुरू हो गई। कितना भी आगे बढ़ना, पर सुबह शाम मंदिर वाले के दरबार में चरण में जाकर हाजिर हो जाना। मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे पूछना, वो किसी बड़े जमींदार बड़ी जमीन वाले के यहाँ मजदूरी करने जाए ना, तो समूह के रूप में बहुत सारे लोग जाते हैं, पर वो है ना, जब शाम को आने लगे ना, तो रजिस्टर में अपनी हाजिरी भरवाते हैं। जो मजदूरी करे ना बेन, तो रात को शाम को वो हाजिरी भरवाते हैं। अब वो दिन भर मेहनत करे और रात को शाम को जब आने लगे, तो वो अगर अपना नाम नहीं लिखाए रजिस्टर में, तो 7 दिन में क्या उनको मजदूरी मिले? नहीं मिले ना। देखो, ऐसे ही आप दिन भर कोई सा भी काम करो, पर शाम को जाकर रघुनाथ के मंदिर में, श्री कृष्ण के भगवान के मंदिर में, दादाजी के दरबार में आकर हाजिरी भरवा दिया करो कि मैंने आज ये काम करा है। तो एक दिन जब जगत साथ छोड़े, तो जगत का पति आकर तुम्हें मजदूरी की पोटली दे दे और बोल दे, ये तेरी मजदूरी है, तू भगवत धाम जाया करो। नजर में आदमी तेल की कुप्पी लेकर जब रात के 11 बजे आया खाली, तो उसने अपने घर में महक देखी देसी घी की, तो पूछता है, फिर कहां से लाया? कहां से लाया? कोई देखे गया क्या? 4 साल का छोटा सा बच्चा, छोटी छोटी बेटे बेटी, एक पूड़ी एक पत्ते में रखकर कि तू कहाँ ले जा रहा है इस पूड़ी को? क्या कहा? दादाजी को भोग लगाने जा रहा हूँ। श्री दादाजी, दूनी वाले दादाजी को भोग लगा रहा हूँ। कि घी उन्होंने दिया कि हाँ, कि तू लाया कहाँ से? कौन देके गया? अद्भुत चमत्कार है, कृपा है कि मैंने तो मटके में से पानी 1 लोटा भरा था, कि फिर कि जब लोटा भर रहा था ना, तो मुझे रोना आ गया कि तूने क्या कहा? कि मैंने ये कहा, मैंने जो सुना था ना, वो कभी बोल दिया कि दादाजी, मेरी माँ भूखी है, मेरी माँ सो गई, मेरे पिता को तेल नहीं मिलेगा, कारण हम गरीब हैं, और जिनके घर मजदूरी करी ना दादाजी, उनने हमारी मजदूरी नहीं दी, तो हमारे पास पैसा भी नहीं है। अब हमारे घर आज दिवाली नहीं बनेगी। और दादाजी, मैंने कथा में सुना है कि श्री धूनी वाले दादाजी उदास मन को भी प्रसन्न कर देते हैं। जो रोता रोता धाम पर आता है, उसको हंसा कर उसके घर भेजते हैं। तो दादाजी, ये पानी का लोटा में कढ़ाई में डाल दो, आप घी बना दोगे। ऐसे करते करते बोलते बोलते बच्चा रो देता है, रो दिया। और जब रोया है ना, तो ताकत ने काम शुरू कर दिया। ये ताकत है, इस शक्ति ने अपना प्रभाव शुरू कर दिया। तुम्हारी श्रद्धा कितनी दमदार है, महत्वपूर्ण वो है। और जैसे ही उसको रोना आया ना, बेन, श्री दादाजी, श्री दूनी वाले दादाजी, ये पानी का लोटा है ना, इसको घी बना दो ना। हमने महात्माओं के मुंह सुना है कि दादाजी चाहे तो पानी को घी बना दे, तो दादाजी बना दो ना। दादाजी उधार दे दो। दादाजी, जब आपकी कृपा से मैं कभी बड़ा बनूंगा ना, तो दादाजी 1 लोटा घी फिर कहीं डाल दूंगा जहाँ आप कहेंगे। दादाजी उधार दे दो, मेरी माँ बहुत गरीब है दादाजी। दादाजी रक्षा करो। अब अंतःकरण से अगर वाणी निकलने लगे, तो यह शक्ति फिर प्रभाव करने लगती है। ये शक्ति फिर अपना काम शुरू कर देती है। साहब, बच्चा देख रहा है, वो बेनो माता, बच्चा देख रहा है पानी के लोटे में
जब पानी की तरफ देखता है तो पानी को घी में बदलते हुए बच्चा देख रहा है। ये श्री धूनी वाले दादाजी की कृपा है, हम उनकी कृपा के पात्र हैं। उन्हीं की शरण में पांडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कड़ाई में डालता है, रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले, रक्षा करो हमारी। डाल दिया पानी। आप छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वो उड़ने की चुरे चुरे तो पानी छोड़ दिए, फिर पानी थोड़ी है कि फिर घी है। तो एक 6 साल की बड़ी बहन थी, बहन, उसने क्या कहा, अभी तो तू मेरे सामने मटके में से पानी भर के लाया, ये पानी नहीं घी। कारण देखो दादाजी ने घी बना दिया। रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले, रक्षा करो हमारी। 6 साल की बहन कह रही है, रुक 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 कि कहीं कि मेरे को पूड़ी बना के डालने दे, अभी पता चले पानी है कि घी है कि डाल। और छोटी सी बहन ने छोटी सी पूड़ी बनाकर डाली। जय जयकारा होने लगा साहब। धोने वाले दादाजी आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। कारण आपने छोटे से बच्चे की बात मानकर दादाजी आपने पानी को घी बनाकर बच्चों की इच्छा को पूर्ण कर दिया। ऐसे दयालु श्री धूनी वाले दादाजी की शरण में है हम सब लोग। वही वस्तु मांगना है श्री दादाजी से जो अंतिम यात्रा के बाद भी हमारे साथ जाए, जो रह जाए, जो छूट जाए उसको मत मांगना। दादाजी बड़े कृपालु हैं, दमदार अदालत है। आज की कथा यही तक है। काल फिर रोमा, अब रोमा तो नहीं, नाम जप करूंगा दादाजी की शरण में। कहाँ जाऊँ, थोड़ा दूर पड़े तो चले जाओ, दादाजी की शरण में रहकर नाम जप। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया रे, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सभी ताली बजाएं, दादाजी की कृपा। गुरु का गजब का निराला, नामों से जीवन बचा देने वाला, आया गुरु को जन्म भी सफल हो गया, आया
जिस मांगने को अगर मिल गया तो याद रखना फिर भगवान दूर नहीं तुम्हारे निकट आने लगेगा। भगवंत दर्शन देगा। सुनो सुनो, संत गारंटी लेगा तभी भगवंत दर्शन देगा। कोई संत गारंटी ले कि हाँ ये बहुत ईमानदार है, ये चरित्रवान है, ये बहुत साधक है, ये गुरुमुखी है, ये श्री दादाजी के चरणों में बड़ी आस्था रखता है, संत ने गारंटी ली तो फिर भगवंत देर नहीं करता है दर्शन देने में, ढूंढ लेता है। दन्ना जाट ने भगवान को नहीं ढूंढा है, भगवान ने दन्ना जाट को ढूंढा है। तू जीमे तो जीमो, 39 दिन तक नहीं जीमा है, भोजन ही नहीं करा बे। बाजरे की रोटी बनाकर माँ दे देती थी, ले तू जंगल में गाय चराता है ना, क्या वहां जाकर भोजन कर लेना। एक छोटा सा काला पत्थर गुरु से पूछ लिया, गुरु की झोली में से निकाल लिया, तो गुरु ने कहा क्यों ले रहा है कि ये है कौन, तो क्या कहा भगवान है। भगवान कि क्यों गुरु, ये भोजन करता है क्या, कि हाँ अगर जीमाने वाला कोई दमदार हो तो ये भोजन कर लेता है। अच्छा तो गुरु मेरे को दे दो ना, कि तू भूखा रखेगा रे, कि नहीं रखूंगा, कि रखेगा रे, कि मैं अपनी गौ माता की सौगंध खा कर कहता हूं इसको भूखा नहीं रखूंगा, कि ले ले। अब लेकर जाए ना, जहां गाय चराए ना मैं जंगल में साथ में लेके जाए, अपने फटे कुर्ते पर बिठा दे और भगवान से बात करे। आप भी करा करो, एक तरफ से ही सही, एक तरफा ही सही। एक वक्त आएगा कि वो भी जवाब देने लगेगा, यदि हम सबरी की क्लास में पहुंच जाएंगे तो। बोल भगवान, भगवान सुनता है, आप बोलना तो शुरू करो। एक दिन माँ ने रोटी बनाकर दी, उसने भगवान को खांकरी के पत्ते पे रखी और कहा जीमो तो जीमो। भगवान नहीं जीमे तो उसने रोटी उठाकर अलग डाल दी, उसने भी नहीं खाई। 39 दिन तक रोटी नहीं खाई। 39 आखिरी में इतना दुर्बल और कमजोर हो गया कि गिर गया। माँ पूछती है सही तो बता, तू दुबला क्यों गया, तू बीमार है क्या, तू दुखी है क्या, के कोई से भी नहीं है। वो इतना ही जाने बस कि मेरा भगवान भूखा है, और जिसका भगवान भूखा है वो भक्त कैसा, मेरा भगवान भूखा है। बाल्टी लेकर कुएं में से पानी खींचने लगा, तब फटे कुर्ते पर बैठे भगवान को देखकर क्यों ना आ गए और क्या कहा, अधर्मी हूँ रे प्रभु, मैं अधर्मी हूँ, आपको भोजन नहीं करा पाया, 39 दिन से आप रुके हो भगवान, मैं दुष्ट हूँ प्रभु, आज है ना, आज मैं जीवित नहीं रहूंगा प्रभु, आज मैं बाल्टी के साथ कुएं में गिर जाऊंगा। और जैसे ही बाल्टी चलाता है वो भी कूद जाता है, और कूदा तो है पर पानी में नहीं गिरा है। वही पत्थर जो कूदते फटे कपड़े पे रखा है, उसी पत्थर ने अपना हाथ लंबा करके पानी में नहीं गिरने दिया साहब, अपने हाथ की हथेली पर धन्ना जाट को दे दिया। धन्ना गौर से देखता है, पूछता है ऊपर भी नहीं हूँ नीचे भी नहीं हूँ, तो मैं बीच में कैसे अटक गया। जो देखा तो हाथ की हथेली है, विचार करता है किसकी होगी है। हाथ ऊपर और फिर वापस कुएं के स्थान पर बिठा दिया। पूछता है ये हाथ आपका है क्या, तो पत्थर बोलता है हाँ हमारा हाथ है, मेरा ही हाथ है। कि
आपने हाथों मुझे क्यों झेला? क्या कहा? मैं 39 दिन से तेरी भक्ति को देख रहा हूँ, बेदाग भक्ति है रे, निश्चल निष्काम भक्ति है। अब एक काम कर कि हाँ, मुझे भी भूख लगी, 39 दिन से भूखा हूँ, तो मुझे भोजन करा करा। बाजरे की रोटी भगवान के सामने रख देता है जीवों प्रभु, और भगवान नैवेद्य अर्पण करते हैं। बड़ी बड़ी वेद की ऋचाएं बोलने वाले हार गए, भगवान को जीवते नहीं देखा, पर धन्ना जाट अपने ठाकुर को अपने सामने भोजन करते देख रहा है। पूछता है, आपके तो अनेक ठिकाने हैं, आपने 39 दिन में कई जगह भोजन करा होगा। धन्ना के सर पर हाथ रखकर कहा, नहीं रे, जब भक्त भूखा होता है ना तो भगवान भी नहीं जीवता है रे, मैंने भी कहीं भोजन नहीं करा। ये पास में मेरी झोपड़ी है कि हाँ प्रभु, यहाँ थोड़ी देर चलो नहीं, मेरी बूढ़ी माँ को दर्शन दे दो। चल, बेटी ही बेटी रहे ना, किसी माँ बाप को बेटा नहीं रहे तो वो दुखी रहे। उनसे पूछना क्यों है दुखी? बेटा जरूरी है, पर बेटा जरूरी कौन सा है? साहब ये धन्ना जाट की तरह जो बूढ़ी माँ को दर्शन कराने के लिए परमात्मा को उसके आंगने में ले जा रहा है, मेरी माँ को दर्शन दे दो प्रभु, तो वो दुखी है। हम गरीब हैं प्रभु। प्रभु एक आपको खास बात बोलो कि हाँ, साल भर पहले तन पर ओढ़ी हुई धोती साड़ी है ना, वस्त्र, कि हाँ मेरी माँ का फट गया था, पर प्रभु साल भर से बदल नहीं पाए। हम गरीब हैं प्रभु, मैं गाय चराने का काम करता हूँ, पर मेरी माँ गरीब जरूर है, पर प्रभु आप जब उसके हाथ की बनी रोटी जीव ही ली आपने, तो उस माता को दर्शन नहीं दोगे क्या? परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का नायक आगे आगे धन्ना जाट को कर देता है, और माता को दर्शन देने स्वयं भगवान पधारते हैं। धन्ना आगे आगे दौड़कर दरवाजा बजाता, झोपड़ी का, माँ दरवाजा खोल। कि क्यों रे कहीं आयो? कि माँ तू दरवाजा तो खोल, भगवान आया है, भगवान आया। जैसे ही माता ने दरवाजा खोला, धन्ना जाट के कारण माँ को भगवत दर्शन होते हैं साहब। माँ भगवान का दर्शन करती निहाल हो जाती है। भगवान से और कुछ नहीं मांगा, एक ही बात मांगी है माता ने, अगर मैं अगले जन्म में फिर स्त्री बनूं और मेरा कोई पुत्र बने तो ये धन्ना ही मेरा पुत्र बनना चाहिए, और ऐसे ही आपके दर्शन हर जन्म में होंगे। माता और कुछ मांगना है? हाँ, कुछ नहीं चाहिए कि फिर आते रहना, आप आते रहना, और जिसके यहाँ संत और भगवंत का आना जाना लगा रहे, चिंता मिट गई सारी, चिंता मिट गई सारी, तू जाने तेरा काम जाने।
रहना सीख लो। माता की गोदी में छोटा सा बच्चा निर्भीक होता, इस तरह का भाव आपके सामने लाया था शुरू में। आज श्री दादाजी की शरण में हम सब लोग निर्भीक होकर भगवान के गुण गाएंगे। कल 1 बजे फिर आप सब अपन भगवान की कथा सुनेंगे। पुण्य दे देना, थोड़ा सा 10% पुण्य दे दो उनको जिनने आपके लिए वरदान का काम करा, जिनका मकान आपके पास, जिनकी जमीन आपके पास, जिनका कुआं ट्यूबवेल आपके पास, जिनकी सोना चांदी की चेन आपके पास है। हाँ, चांदी आपके पास है बहनों, हो सकता है आपकी दादी साथ है नहीं है, आपकी साथ है नहीं है। बहन जब कथा में बेटी गए हो ना तो 10% पुण्य उनको दे दो बहन जिनकी चांदी आपने पहनी है, जिनके घर में आप रहते हो, जिनकी जमीन का अन्न आप खाते हो, उनको दिया करो। देने से आपकी जायदाद और बढ़ेगी। दिया करो जितना हो सके पुण्य। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जा। आज की कथा यहीं तक है, दादाजी की शरण में। और हमेशा दादाजी की कृपा मान का ध्यान रखना। मारा माथा पे हाथ धरो, दादाजी मारी नैया के पार करो। सभी ताली बजाएंगे, भजन को गाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। पुण्यवान हो तो सदगुरु चुन लेता है।
भाई बहन, आपको यदि चुना है श्री धोनी वाले दादाजी ने, तो आपका पुण्य बलवान है। जिनके खाते में परोपकार का बैलेंस भरपूर हो, जिनके खाते में पुण्य का बैलेंस दमदार हो, उनको महापुरुष चुन लेते हैं। और श्री दादाजी धोनी वाले दादाजी ने अगर हम लोगों को चुना है, तो कहीं पुण्य ढेरे, तभी तो दादाजी की कृपा बरसी है। हमें निहाल कर दे, जिनकी नजर सम्राट बनाने की शक्ति रखती हो, ऐसे श्री दादाजी धोनी वाले दादाजी की शरण में ही आ जाते लोग। यहीं से धोनी का दर्शन हो रहा, और क्या कृपा है, अखंड परिक्रमा, जीवन भर परिक्रमा, अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ, तब दादाजी मुझे दर्शन हो रहे हैं आपके। एक रुपया चंदा नहीं मांगना, और इतना बड़ा कार्यक्रम ये दादाजी की तो कृपा है। अखंड परिक्रमा, दादाजी आपके चरणों में गोविंद जाने अपने आप को चढ़ाता है। मैं दादाजी की कृपा से आपको रोज कथा सुनाऊंगा, पर मेरी एक बात याद रखना, यहाँ व्यास गादी पर, यहाँ भागवत माता को एक भी रुपया मत चढ़ाना। जो भी चढ़ाओगे दान पेटी में चढ़ाओगे, यहाँ नहीं वहाँ, क्योंकि मुझे तो दादाजी का हाथ सर पर हो, यही मेरी इच्छा है। माता के हाथ करो दादाजी हमारी चरणों में सर झुकाकर आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल 1 बजे से फिर दादाजी की कृपा से आप सबके बीच
भगवत गुण सुनाने आऊंगा। जय श्री राम। डोली वाले दादाजी सरकार की जय हो। श्री डोली वाले दादाजी सरकार की जय हो। महाराज की जय। सभी भक्तजन यथास्थान पर खड़े रहे।
अनागम महिमानः सचन्द्रभूर्वेदाद्याः सन्तदेवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशालिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकाममह्यं कामेश्वर वैष्णवणो दधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय स्यात् सर्वभौमः सर्वायुव्याधाधान् पराभक्तोर्भे समुद्रपर्यन्ताय इतराणकी तद्वेषश्लोको विगीतोऽमृतः परिवेष्टारामृतस्य अवग्रहे आविक्षतस्य कामपरे विश्वे देवासवासद इति ओम विश्वागच्छचोरतं श्वतो मुखो श्रुतो बाहुर्ता विश्वाक्स्पादा सम्बाहुव्यं नमः सम्पत्रे ध्यावा भूमि जयदेवैका हरिया एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणयज्ञाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम वेदाय विद्महे भगवद् विग्रहाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि रमया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरः भगवते श्रीभागवत महापुराणाय नमः त्रीणि सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि भागवत महापुराण की जय हनुमान जी महाराज की जय हो उमापति महादेव जय हो रमापति रामचंद्र जय हो वृंदावन कृष्ण बलराम की जय हो संत समाज की जय हो भक्त वृंद की जय हो आज के आनंद की जय हो श्री गौरी शंकर महाराज की जय श्री मुनि वाले दादाजी की जय श्री हरिहर जी भोले भगवान की जय श्री नर्मदे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर